और इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से एम्स में भर्ती कराया गया था और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमला हुआ था उसके बाद इनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। शिवेंद्र, पूरी खबर बताएं। लेकिन जिस वक्त हमला हुआ था, जब तंजील अहमद की हत्या की गई थी, 24 गोलियां शिवेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी जगह आ जाएं जहां पर सिग्नल कमजोर ना हो और बताएं। 2 अप्रैल को हुआ था एनआईए अफसर पर हमला और उस हमले में उनकी मौत हो गई थी। उनके बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई थी गाड़ी में और हमला उन पर भी हुआ। वो पति के सामने आई, उनको भी गोलियां लगी। बताया जाता है कि उनको करीब 4 गोलियां लगी थी और अब इनकी भी मृत्यु हो गई है। 2 दिन पहले ही नोएडा के एक अस्पताल से उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लगातार तबीयत खराब होने की वजह से। और अब 11 दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। शिवेंद्र हमारे साथ है। शिवेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए, जिस वक्त ये हमला हुआ था तंजील अहमद पर, उनकी वाइफ भी घायल हुई थी गंभीर रूप से, कई गोलियां लगी थी। उसके बाद नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन जब ज्यादा हालत बिगड़ती गई तो उनको 2 दिन पहले एम्स ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया था। लेकिन वहां भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि क्रिटिकल होती जा रही थी। वजह यह थी कि अंदरूनी हिस्सों में गोली लगी थी और इसकी वजह से जो घाव था वो रिश्ता जा रहा था और उसका कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि वो किस तरह बचेंगी। हालांकि डॉक्टरों की टीम बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज करीब 11:10 पर उनकी एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। और इसके साथ ही बेहद दुर्दांत जो कांड हुआ था उसमें तंजील और तंजील की पत्नी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है और पुलिस इस पूरे मामले की अभी तक जांच कर रही है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं हमारे घायल फरजाना की, मतलब तंजील अहमद की जो पत्नी है उनकी भी मौत हो गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। पत्नी की भी मौत हो गई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पूरा मामला जो था वो सामने आया, किस तरीके से ये मामला था। ये पति के बगल में बैठकर जब ये जा रही थी पति को बचाने के लिए, ये भी आगे झुकी, इनको 4 गोलियां लगी। और बताया ये जाता है तब से इनकी लगातार तबीयत खराब हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने निरंतर प्रयास किया। 2 दिन पहले एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती कराया गया और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कृपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का